जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागनु क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राएं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और गुड न्यूज़ है। बीएसवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि साथ ही साथ परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी अभ्यर्थियों को बताएंगे कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, यानी बिहार डीएलएड 2024 में पास करने के लिए कितना नंबर तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मार्क है क्वालिफिकेशन मार्क्स। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तभी आप जो है डीएलएड परीक्षा में बैठ सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नामांकन उसमें ले सकते हैं, ये बताएंगे। और हाँ, इंटर पास सभी अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इंटर में कितना, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि इंटर में कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, तो आपको कितना प्रतिशत अंक जो है लाना पड़ेगा इंटर में, ताकि आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या जो लोग आरक्षित श्रेणी से आते होंगे उनको कितना प्रतिशत का छूट मिलेगा, जनरल के मुकाबले में कितना प्रतिशत अंक इंटर में लाना अनिवार्य होगा, ये सभी बताएंगे। इंटर परीक्षा में कितना अंक होना चाहिए, कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट बुक कौन सा, जो कि आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं, पुस्तक पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है, स्टडी गाइड है। इसमें आपको समान हिंदी से लेकर गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं यानी रीजनिंग आपको सहित मिलेगा और 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलेगा और 4 शॉर्ट पेपर आपको मिलेगा और सफलता की 100% गारंटी है। पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें आपको अपडेटेड वर्जन संपूर्ण स्टडी गाइड आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इसी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। यह सभी पुस्तक का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अभी मंगाना चाहते हैं घर बैठे तो आप अभी जाकर मंगवा लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए अब हम आप सभी अभ्यर्थियों को बताते हैं कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये 2023 प्रवेश परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालांकि आप लोगों को इसको ही मानना है, ये 100% सत्य है और 2024 के लिए 100% मान्य है। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं। नंबर 2 में आप लोग देख लीजिए नोटिफिकेशन के नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन यानी नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के एक एक डाउट क्लियर करते हैं। उच्च माध्यमिक +2 यानी 12th में अथवा उसके समकक्ष जो आप परीक्षा दी हैं, चाहे इंटर दिए हैं या उसके बराबर में कोई परीक्षा दी है, तो कम से कम उसमें जो आपको 50% अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अगर आप 50% तक नहीं लाते हैं 500 में से, जिससे मान लीजिए 500 का है तो आपका 250 हो गया, अगर 250 नहीं लाते हैं इंटर में तो आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। इतना है। उसके बाद कम से कम सभी को जो है 50% अंक लाना अनिवार्य होगा इंटर में, तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सभी आरक्षित कोटि यानी रिजर्व कैटेगरी एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो हो उनको न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट होगी, यानी सभी को कम से कम 50% अंक तो लाना अनिवार्य होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी से आते हैं इंटर में। और जो लोग इंटर में आरक्षित कोटि से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 5% का छूट मिलकर आपको इंटर में 45% तक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका है 45 तब आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा नंबर, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 यानी 2024 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 यानी 2024 में भाग लेने वाले परीक्षा भी सम्मिलित हो सकेंगे, यानी इंटर पास। जैसे देखिए 2023 में जो हुआ था तो उसमें तो बोल दिया गया था कि जो परीक्षा 2023 में होगा वो सम्मिलित हो सकेंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार का जो 2024 में आपका परीक्षा होगा डीएलएड का, आपका फॉर्म आने के बाद आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अपेयरिंग डालकर फॉर्म को, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई तो कीजिएगा, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% अंक, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 5% के छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का होगा। भर दीजिएगा अपेयरिंग। अगर इंटर में कम लाइएगा 50 से या 45 से तो आपको मिलवे नहीं करेगा। आप कितना भी नंबर ला दीजिए, कितना भी आपका मेरिट में नाम आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट देखिए, निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक, इतना में लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री यानी पॉलिटेक्निक या ITI किए हैं, इंटर तो नहीं किए हैं, या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे DLED कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यानी जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर हम इंटर नहीं किए हैं, सो शास्त्री किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, ITI किया है, या अन्य प्रकार की कोई योग्यता रखते हैं, तो वे DLED कोर्स के लिए नामांकन हेतु यानी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं और नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 12th में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे DLED कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। यानी ये लिखा हुआ है साफ साफ इसमें, योग्यता जितना योग्यता था हमने आपको बता दिया। अगले वीडियो में आपको सिलेबस बताएंगे। मिलते हैं अगले में, तब तक जय हिंद जय भारत, मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।